सर पहले बैठ जाइए सर, 2 मिनट शांति बनाकर सर हमको ये जानना है कि हम जान रहे हैं आज का दिन 2 मायने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान से सुनिए हमारी बात। आज का दिन 2 मायने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चलिए पहले मायने में कि आज एक खुशी का भी दिन है। लड़का बोला यार ये कौन सा खुशी का दिन है सर, हम जा रहे हैं आपको खुशी नजर आ रही है इसमें। और दूसरे मायने में एक दुख का भी दिन है सर। विपुल बोल यार ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, पहले बात सुनना है सर आपसे। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम लिटरली आपसे ये पूछें, सब लोग का फोकस हम पे होना चाहिए, ये क्या तरीका है भाई, आप मोबाइल में लगे हुए हैं, अरे मिल जाएगा नीचे नीचे, अरे यूट्यूब पे रहेगा यार, बात तो सुनिए एक बार। चलिए 2 महीने में अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि आप यहाँ पे बैठकर क्लास किए और किसी कारणवश से आपका रिजल्ट खराब हो गया और एक ऐसा बच्चा है जिसकी इकोनॉमिकल हालत ऐसी नहीं थी कि वो भाई साहब साइंस ले, लेकिन फिर भी वो साइंस लिया और साइंस लेने के बावजूद वो कोचिंग नहीं कर पाया और अपने फैमिली को या किसी चीज को ठीक करने के लिए वो दिल्ली गया था कमाने, दिल्ली पंजाब हरियाणा। आप लोगों की नजर में बहुत सारे गांव के ऐसे बच्चे होंगे जो एडमिशन तो जरूर साइंस से करवा लिए हुए हैं, लेकिन वो दिल्ली पंजाब हरियाणा कमाते हैं। हमारा ये पहला और सबसे तगड़ा क्वेश्चन ये है कि आप सही मायने में ये बताइए कि वो लड़का ज्यादा अच्छा है जो अपनी मां को पैसा भी भेजा, खुद कमाया भी और आने के बाद एग्जाम भी दिया, भले पास कर गए, और आप यहाँ पर फैमिली का पैसा भी लिए, रूम रेंट भी लिए, पैसा उड़ाए भी, उसके बावजूद भी आप पास नहीं किए सर। लड़का को पूछते हैं ये कैसे हो गया सर, वो दिल्ली रह के हम यहाँ घास गढ़े हैं क्या? अच्छा ऐसा होता है कि नहीं? होता है। अच्छा हम आपसे पूछते हैं कौन अच्छा है? वो कम से कम अपने नहीं, वो ही अच्छा है, वो भी अच्छा नहीं है सर। अगर वो लड़का कमा कर अपने घर को चलाकर फिर भी पास कर गया और आप यहाँ पर सर आप इतना नैरो माइंडेड है कि आप हमारे का फील्ड का सोचते हैं सर, कलंक है उस चीज पे, कलंक। आप सर पता है कुछ वैसे ये लाइन उन बच्चों को डेडिकेट नहीं करता जो डेली क्लास के हैं, ये उन लोगों के लिए है जो उनके मन में डर बैठा हुआ है, बाप रे हमसे हो नहीं पाएगा, कैसे होगा सर, हम याद करते हैं भूल जाते हैं। तो आप पहले देखिए हमारे ये जो लाइन है ये सही मायने में ये है कि आपको लिखने नहीं आता है सर। जो लोग किसी कारणवश से बीमार थे, बीमार समझ रहे हैं यस, जो लोग बीमार थे मतलब क्लास नहीं कर पाए, उनको डर लगता है। ये मेरा कहने का मेन लाइन यही था। आज एक लड़का लास्ट क्लास में आया, बोला सर हम आपके पास मात्र 2 दिन क्लास किए, हमको कुछ नहीं आता। तो फिर भी बाबू तुम हिम्मत मत हारो, अभी पढ़ो हो जाएगा। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कुछ भी, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, चलिए साइक्लोट्रॉन तो आप जानते हैं, हम आपसे बोलते हैं बताइए एक्सटेंड एंड एक्सप्लेन माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट, कभी सुने हैं जिंदगी? अब लग रहा है कि भाई साहब ना तो आप ये फिजिक्स में सुने ना ये केमिस्ट्री में सुने, ये हम ऑनर्स का टॉपिक बोल दिए। माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट क्या है? तो आप क्या लिखेगा पता है? बहुत बच्चों का आंसर रहता है सर हमको कुछ नहीं आता है, उसने उतार देता है एक्सटेंड एंड एक्सप्लेन माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट, मतलब उसी चीज को सेम छाप देता है, वो गाना लिख देता है, बोलता है सर प्लीज पास कर दीजिएगा। अगर ऐसा आप करते हैं, विश्वास कीजिए हमारा एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है जो पिछले साल हम गेन किए किस चीज का? यस सर, उस रूम में हम पैसे पर कम फोकस देकर, मैंने हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि हम नंबर ऑफ कॉपी ज्यादा चेक करें, हमारा मेन पर्पस था कि हम एब्जॉर्ब करें कि होता क्या है। ये फालतू तो लिखकर आप नंबर नहीं ला सकते हैं, तो सर हम क्या लिखें यहाँ पे, ऐसा हमको बताइए कि हम ऐसा क्या लिख दें या वो मार्क्स अच्छा है। तो आपको आप अपने से सोचिए अकॉर्डिंग टू माइकलसन-मोरले इतना चलेगा, अकॉर्डिंग टू माइकलसन इट इज गिवन दैट सच टाइप ऑफ, ये गलत है, हम इस बात को जानते हैं, हम जो लाइन रिपीट कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप पढ़ ही नहीं है, सुने ही नहीं है, तो गाना लिखिएगा, क्वेश्चन छोड़िएगा, क्या लिखिएगा, क्वेश्चन छापिएगा। चलिए अकॉर्डिंग टू माइकलसन-मोरले, ठीक है, कुछ भी है। अब तो भाई पता ही नहीं है आपको कि ये ऑप्टिक्स का टॉपिक है या करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, लेकिन अगर इतना नहीं पता तो अकॉर्डिंग टू माइकलसन-मोरले 2 लाइन देख लेने की 2 मार्क्स का थोड़ा सा बात बना देंगे, वे करंट ना देंगे कुछ भी करेंगे, आप विश्वास कीजिए अगर वो 2 नंबर का है तो आपको सर आधा नंबर जरूर मिलेगा। अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो 1 नंबर भी मिल जाएगा सर।
सर बता रहे हैं, पहली बात किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। और आप विश्वास कीजिए पूरे बिहार बोर्ड के हिस्ट्री में इस बार सबसे आसान एग्जाम इसलिए हो रहा है, 70 ऑब्जेक्टिव है आपके पास, 20 शायद 2 मार्क्स होगा सर, उसमें से 10 का जवाब देना है। ये सबसे बड़ा टैगलाइन आपको ध्यान देना है। ये तो अभी हम आपको मोटिवेट नहीं कर रहे, बता रहे हैं कि एग्जाम कैसे करें, कि ज्ञान उसमें ना किसी ज्ञान में अगर आप 2 मार्क्स बना रहे हैं तो बीच में 5 मार्क्स नहीं बनाना है सर। वो होता क्या है कि उस समय वो 5 मार्क्स को 2 मार्क्स से चेक कर देता है। इस चीज को एकदम, या तो पहले आप 5 नंबरी बना लीजिए, 3 को 5 नंबरी बनाने पहले 3 बना लीजिए। पन्ना छोड़ने की बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, पन्ना छोड़ दीजिएगा तो उसके बाद का चेक नहीं होगा। ये छोटी छोटी बात हर हाल में अगर लिखते हैं, गुड लिखे हैं तो 5 के बाद और जरूर होना चाहिए। और इतना आपको पन्ना घटता है, हर आपको लगता है 20 को पन्ना बच ही जाता हो, आप कुछ भी लिखिए, सामने वाला का दिल अपने राइटिंग से, राइटिंग आपको पता है किसी का राइटिंग खराब नहीं, अगर आप स्पेस दे देकर लिखते हैं तो आपको खराब है। अब देखिए जिन चीजों को हम लोगों को परेशानी नहीं होता है, हमको मतलब किसी चीज में परेशानी फील नहीं करता, लगता है यार बच्चा हमको परेशान नहीं किया कॉपी चेक करने में, इसको मार्क्स देना चाहिए। तो ये चीज आपको करना है सर। पहला काम, हर हाल में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। दूसरा काम, कभी भी 2 मार्क्स में 5 मार्क्स को इंक्लूड नहीं करना है। नहीं आगे 1 2 3 4 बना लिए और उसके बाद 5वां नहीं आया तो चलिए ग्रुप सी ऊपर लिख दिए ग्रुप सी, ऐसा नहीं करना है। आप ग्रुप ए बनाने तो ग्रुप ए का पूरा क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी बनाने तो ग्रुप बी का पूरा क्वेश्चन बनाइए, कोशिश करना है। अब अपना देख लीजिए कि आपको पहले कौन आता है। हम तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि पहले 5 मार्क्स क्वेश्चन ही बनाइए। पहले अगर आपका आता है तो सबसे पहले क्या कीजिए, 5 मार्क्स। आप 2 मार्क्स क्वेश्चन में होता क्या है कि बड़का जल्दी जल्दी बनाए तो बुला जाता है, पहले प्यार से जो आता है छाट लीजिए, 7 को 8 को पढ़ लिया। एक दो में अगर आपको डाउट लग रहा है तो उसको अच्छे से करना है। और हर हाल में आपकी राइटिंग क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। चलिए तो आप पढ़ाई से रिलेटेड अब हम आपको बता दें कि सर इस बैच से जितना प्यार मिला, देखिए बाकी सारे बैच से प्यार मिला, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लोगों ने हमारा वो एप्लीकेशन के माध्यम से जो साथ दिया, ये वही बैच है जो ऐप के साथ ही स्टार्ट हुआ सर। ऐप में कहां तक पढ़ाए थे 2 चैप्टर, उसके बावजूद भी ये देखिए समय से सब आज ही खत्म हुआ है और ये भी आज ही खत्म हो रहा है सर। तो हम अपने लिए कुछ कहना चाहेंगे। देखिए हर इंसान में ना भाई साहब, हर इंसान में ऐसा है ही नहीं है, नो मैन कैन बी परफेक्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में ऐसे कोई लोग नहीं है जो 100% परफेक्ट है। और राजन उसमें हम भी, हमारे में भी कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं। और सबसे बड़ी बात, लोग सेलिब्रेट करता है, देख तो क्या सेलिब्रेट करता है, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, 10 ईयर 5 ईयर। तो इस साल हमारा 12 का 10वां बैच निकलने वाला है सर, आप लोग 10 में है सर। तो समझ रहे हैं, हम लोग 10वीं सेलिब्रेट करेंगे। 10वीं कैसे सेलिब्रेट करेंगे, आपका एग्जाम अच्छे जाएगा तो आज ये रुतबा, ये शोहरत, प्रैक्टिकली सब लोगों से प्यार मिला, सीतामढ़ी के सभी टीचर से वगैरह से सब कुछ। लेकिन सबसे ज्यादा प्यार हमको सर अगर कोई किया, मेरा बच्चा किया सर, आज दिल तो उस समय खुश हो गया कि भाई साहब कुछ बच्चे हमारे पास पढ़ते भी नहीं थे, वो भी आए हैं, बोले सर एक बात बोले, प्यारी सी लड़कियां की बेटी जैसी, और वो बोले सर हमको आपके साथ फोटो खिंचवाना है। और फिर बोला बेटा इसमें शर्मा क्या है, आइए ना, क्या हो गया। तो इतना अच्छा लगा, वो भी होने लगे, बोल रहे हम आपके लिए, आप इतने अच्छे हैं। हम बोले नहीं अच्छे नहीं है। तो सर ये मेरा 10वीं होगा और इस 10वीं में हमारे अंदर भी पहले जितनी भी गलतियां हुई हो सबको माफ कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं भी कुछ ना कुछ चूक तो होता है सर, हम ऐसा बोलने के लिए हम बेस्ट टीचर है, हमसे अच्छा कोई नहीं है, ये गलत लाइन है सर। हमसे अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता है, ये और गलत है सर। हमारे अंदर भी कमियां हैं और दिन प्रतिदिन हम मैच्योर और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। आपको पढ़ाने के अंदाज से पता चलता है यार ये कॉन्फिडेंस हो गया। तो ये बता रहे हैं सॉरी फॉर एवरीथिंग राजन, अगर मुझे कुछ त्रुटियां हुई तो आप लोग तो काफी कम समय में बहुत ज्यादा दिल जीत लिए ये लोग, और ये लोग तो ऑलरेडी पहले से लीवर फेवरेट जीता था। 2 दिल है, एक दिल आप लोग के लिए है सर। और पता नहीं मेरे पास वैसा कोई वर्ड नहीं है जिससे हम आपके प्यार को एक्सप्लेन कर पाए सर। और कभी भी आप ऐसा नहीं है कि रिहानी फिजिक्स के दिल से चले जाइएगा सर, आप हमेशा मेरे दिल में हैं, हमेशा रहिएगा। आपको पता भी होगा कि पुराने बच्चों के साथ हम कितना अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं सर। कभी आपको बात वगैरह करना होगा तो लड़का बोलता था टेलीग्राम पे तो सिर्फ आप करते हैं, हम कैसे करें। तो फेसबुक पेज भी है सर अपना, रिहानी फिजिक्स पेज, उस पर आप कुछ भी मैसेज करते हैं तो हम वहाँ रिप्लाई करते हैं सर, वहाँ मैसेज करने का ऑप्शन मिलता है। खैर
और कोई बस इतना ही था, माफ कीजिए किसी भी चीजों के लिए। बाकी आप हमारा बेस्ट विशेष आपके साथ है, बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलेंगे, ऑल द बेस्ट हमेशा रहे और बस इतना ही। बाय, लव यू।